बनावट संपीड़ित बिस्किट चबाने जैसी है और थोड़ा सूखा है। लेकिन उसने अचानक मुंह फैलाया और बचे हाथ में जोर से चूसा। शून्य में लौटो, स्वर्ग निगलो। ऊर्जा काफी शुद्ध है। फू। पहाड़ों और नदियों को दबाने वाली स्वर्ग पलटने वाली मुहर फटे गुब्बारे की तरह फट गई और सुनहरी पानी की धारा बनकर अर्जुन के पेट में घुस गई। क्या? आकाश में पूर्वज की छाया के उदासीन चेहरे पर आखिरकार दरार पड़ी। उसने महसूस किया अपनी दिव्य चेतना जबरन छीन कर निगली जा रही थी। यह कैसा जादू है? पूर्वज की छाया हैरानी और गुस्से से भर गई और हाथ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा की बांह के साथ सीधे पूर्वज की छाया के सामने कूद गया। दोनों के आकार में बहुत अंतर था। अर्जुन 100 फीट ऊंची धर्म छवि के सामने चींटी जैसा तुच्छ था, लेकिन इस पल यह चींटी ने स्वर्ग और पृथ्वी निगलने वाला विशाल मुंह फैला दिया। मत जाओ। अर्जुन ने पूर्वज की छाया के अंगूठे को पकड़ लिया। उसकी नजर जैसे विशाल सॉसेज पकड़ रखी हो। चूंकि हम यहां पहुंच ही गए हैं, मत लौटो। आह! एक कान फाड़ने वाली चीख आकाश में गूंजी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आकाश से सुनहरी रोशनी बरस रही थी। वह शुभ संकेत नहीं था, वह पूर्वज था। अलबख्शी जमीन पर ढेर हो गया। उसकी आंखें बेजान थीं, उसका मार्ग हृदय पूरी तरह टूट गया था। अर्जुन के चेहरे पर नशे जैसी लाली थी। यह उच्च स्तर ऊर्जा ज्यादा सोखने की प्रतिक्रिया थी। अब कोई भी उसे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठीक है। अर्जुन आकाश से उतरा और पंख की तरह हल्के से अलबख्शी के सामने उतरा। उसने हाथ बढ़ाया और संप्रदाय नेता के पीले चेहरे को थपथपाया। भूखे व्यंजन खत्म हो गए। अर्जुन ने अभी भी बंद खजाना मंडप की ओर इशारा किया। अब क्या मुख्य व्यंजन तैयार है? स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय मुख्य छोटी चौक। हवा रुक गई, बादल छितर गए। यहां तक कि मूल हवा में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा भी पतली और सूखी हो गई लग रही थी। अलबख्शी जमीन पर घुटनों के बल था, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई हो। वह सामने के लड़के को देख रहा था। दिमाग खाली था। हमेशा टिकने वाला आधार। आरोहण पूर्वज, संप्रदाय, रक्षा तलवार जाल। इस लड़के के सामने वे कागज के खिलौने जैसे थे, एक उंगली से आसानी से टूट जाते थे। क्या? अर्जुन ने देखा कि अलबख्शी लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, तो थोड़ी भौं चढ़ाई। उसकी भौं चढ़ाने से आसपास के वृद्ध और शिष्यों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जैसे प्राचीन क्रूर जानवर उनकी गर्दन पर नजर गड़ा रहा हो। क्या मुझे खुद करना पड़ेगा? अर्जुन ने अधीरता से कान खुजलाया। मुझे अब थोड़ी प्यास लग रही है। मैंने सुना है तुम्हारे खजाने में कई हजार साल पुरानी आध्यात्मिक दूध हैं। इसे मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करो। अलबख्शी अचानक होश में आया। उसने पीछे कांपते शिष्यों और अनुयायियों को देखा, फिर अभी भी खड़ी खजाना मंडप को देखा। उसकी आंखों में अंतिम संघर्ष की चमक थी। यह स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय की अंतिम गरिमा थी। अगर खजाना मंडप भी लूट लिया गया तो स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय वाकई खत्म हो जाएगा, पूर्वी जंगल से हमेशा के लिए हट जाएगा और हंसी का पात्र बन जाएगा। आप बेजोड़ दिव्य शक्ति रखते हैं। अलबख्शी की आवाज भारी थी, जैसे मुंह में रेत भर ली हो। लेकिन स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय का खजाना मंडप 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी ड्रैगन फंसाने वाला जाल से सुरक्षित है। यह जाल पूर्वज ने आरोहण से पहले खुद लगाया था, जो पृथ्वी की नसों से जुड़ा था और इस विशाल क्षेत्र की पहाड़ियों और नदियों से मिला था। अलबख्शी ने सिर ऊंचा किया। उसकी आंखों में हताश और परीक्षण भरी नजर थी। संप्रदाय नेता की मुहर के बिना जबरन जाल तोड़ने से आसपास का क्षेत्र ढह जाएगा और मृत क्षेत्र बन जाएगा। हालांकि आपकी शक्ति असाधारण है, लेकिन अगर आप अंदर के खजाने को चाहते हैं, वह जुआ खेल रहा था। हालांकि यह क्रूर जुआरी हिंसक था, लेकिन वह सिर्फ धन के पीछे था। जब तक खजाने के लिए हो, कोई खजाने के साथ वाकई मरने मिटने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसने गलत जुआ खेल लिया। अर्जुन न सिर्फ डरा नहीं, बल्कि उल्टा वह हंसा। वह मुस्कान अलबख्शी को लगी जैसे खरगोश बाघ से तर्क कर रहा हो। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी। अर्जुन मुड़ा और हल्के नीले प्रकाश पर्दे में ढकी 9 मंजिला मंडप को देखा। प्रकाश पर्दा पतला लग रहा था, लेकिन वास्तव में बहुत गहरे रून से भरा था और अंदर 9 नीले ड्रैगन छायाएं हिलती दिख रही थीं, जो अटूट और मजबूत एहसास दे रही थीं।
ड्रैगन फंसाने वाला जाल। अर्जुन प्रकाश पर्दे के पास गया, एक उंगली निकाली और हल्के से छेड़ा। चूम प्रकाश पर्दे पर लहर फैल गई और भारी प्रतिरोध की शक्ति ने उसकी उंगली को उछाल दिया। इसमें थोड़ी लचक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और मूल्यांकन दिया। यह मोटी प्लास्टिक रैप की परत जैसा है। अलबख्शी का दिल कस गया। आप, यह जाल, बकवास बंद करो। अर्जुन ने उसे रोक दिया। उसने आधा कदम पीछे लिया और गहरी सांस ली। उसके अंदर राक्षस शिशु अचानक आंखें खोल देता है और मुद्रा बनाता है। एक भूरे रंग की लपट मौत की किरण लिए अर्जुन की उंगलियों से जल उठी। शून्य में लौटो कर्म अग्नि। क्या पृथ्वी नसें, क्या पहाड़ियां और नदियां? अर्जुन ने प्रकाश पर्दे को घूरा। उसके नेत्रों में बैंगनी सुनहरी भंवर धीरे घूम रही थी। मेरी नजर में खाने के रास्ते में कोई बाधा। वे सभी पैकिंग बैग हैं। धमाके। अर्जुन ने अचानक हाथ बढ़ाए। 10 उंगलियां हुक जैसी थीं, जिनके सिरे भूरे कर्म अग्नि से जल रहे थे और पूर्ण रक्षा कहे जाने वाले प्रकाश बाधा में जोर से सिसक सिसक एक घिनौनी सड़न की आवाज गूंजी। नाभि शिशु चरण के शिखर वाले को भी हिला न सकने वाला जाल प्रकाश पर्दा कर्म अग्नि से टकराते ही तेजी से पिघलने लगा, जैसे जलती मक्खन से मिला हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जाल बनाए रखने वाले वृद्ध चीखे। यह पृथ्वी नसों की शक्ति है, अनंत पृथ्वी नसों की आपूर्ति। इसे कैसे जला सकते हो? क्योंकि अर्जुन की बांह की मांसपेशियां फूल गईं और गहरे सुनहरे राक्षस निशान क्रोधित ड्रैगन की तरह शरीर पर लिपट गए। उसने दोनों हाथों से प्रकाश पर्दे में जले छेद को मजबूती से पकड़ा और जोर से फाड़ दिया। यह अग्नि विशेष रूप से कर्म जलाने के लिए बनी है। खोलो, मेरे लिए। सिसक। एक कान फाड़ने वाली धमाके की आवाज। 10,000 साल से स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय की रक्षा करने वाला 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी ड्रैगन फंसाने वाला जाल अर्जुन द्वारा आलू के चिप्स के बैग की तरह फाड़ दिया गया। बीच में बड़ा छेद। गरज। पृथ्वी जोर से हिली। 9 नीले ड्रैगन छायाएं दुख भरी चीखें मारकर असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं में बिखर गईं। खजाना मंडप का दरवाजा अर्जुन के सामने खुला पड़ा। फू। जाल टूटने के साथ जाल का केंद्र अलबख्शी ने फिर खून की थूक थूकी और तुरंत 10 साल बूढ़ा हो गया। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यह कैसा साधक है? यह स्पष्ट रूप से इंसानी चमड़ी पहने प्राचीन क्रूर जानवर है। इसमें कोई तर्क नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ सबसे शुद्ध हिंसा और निगलना। फू। अर्जुन ने हाथों से बचे जाल प्रकाश को झाड़ा और खुद द्वारा फाड़े छेद में कदम रखा। एक बहुत घनी औषधि खुशबू और कीमती किरण तुरंत आ गई। बहुत अच्छी गंध है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चेहरे पर आनंद का भाव था। उसने पीछे दुखी स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय सदस्यों को नजरअंदाज किया और सीधे खजाना मंडप के प्रवेश द्वार की ओर गया। पैर उठाया, लात मारी। धमाके। भारी लोहे का दरवाजा जोर से गिर गया। अर्जुन अंदर चला गया, जैसे अपने पीछे की रसोई में लौट रहा हो। पहली मंजिल पर सिर्फ निम्न श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर और जादुई कलाकृतियां थीं। कचरा। अर्जुन ने एक नजर भी नहीं डाली, बस नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मंजिल नींव बनाने वाली गोलियां और गहन स्तर साधना विधियां थीं। यह नाश्ते के योग्य भी नहीं। ऊपर जारी रखा, 9वीं मंजिल तक। यहां सिर्फ 3 जेड प्लेटफॉर्म थे। हर जेड प्लेटफॉर्म पर आश्चर्यजनक आध्यात्मिक दबाव फैलाने वाला खजाना लटका था। बाईं ओर एक टूटी प्राचीन तलवार थी। हालांकि तलवार क्षतिग्रस्त थी, लेकिन आकाश चीरने वाली तलवार इरादा फैला रही थी। केंद्र में बैंगनी सुनहरा कद्दू था, जिसमें लहरों की आवाज आ रही थी। दाईं ओर पूरी तरह खून लाल और शिशु आकार वाली जड़ थी, जो घनी जीवन ऊर्जा फैला रही थी। 10,000 साल पुरानी खून जड़। अर्जुन की नजर तुरंत जड़ पर टिक गई। गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हुई। मुंह में पानी आने लगा। आखिरकार अर्जुन दौड़ा और पूरी पूर्वी जंगल साधना, दुनिया को पागल कर देने वाली 10,000 साल पुरानी खून जड़ पकड़ ली, बिना हिचकिचाहट। इसे परिष्कृत नहीं किया। खजाना रखने का अपराध की कोई चिंता नहीं। उसने खून जड़ सीधे मुंह में ठूंस दी। चटाक। रस चारों ओर छींटा। सामान्य नाभि शिशु साधक को दबा देने वाली विशाल औषधि शक्ति अर्जुन के मुंह में फूट पड़ी। हम। अर्जुन की आंखें फैल गईं, चेहरे पर खुशी का भाव आ गया।
मीठा, कुरकुरा, रसदार। उसने बची आधी खून जड़ जल्दी मुंह में ठूंस दी और क्रंच क्रंच चबाया। गुलूग निगल लिया। धमाके। अर्जुन के शरीर से लाल ऊर्जा की लहर फूटी, जैसे अतिरिक्त औषधि शक्ति नाड़ियों में बह रही हो। लेकिन उसके अंदर राक्षस शिशु ने बस मुंह खोला और सांस ली। सभी हिंसक औषधि शक्ति निगल ली और सबसे शुद्ध गहरे सुनहरे राक्षस ऊर्जा में बदल दी। ठंडा। अर्जुन ने डकार ली, जैसे शरीर के हर रोम छिद्र खुल गए हों। उसने सिर घुमाया और बचे दो खजानों को देखा। वह बैंगनी सुनहरा कद्दू। यह शराब रखने वाला लगता है। अर्जुन ने कद्दू उठाया और हिलाया। अंदर पानी बहने की आवाज आ रही थी। उसने स्टॉपर निकाला और सिर पीछे करके पी लिया। यह शराब नहीं थी, यह स्वर्गीय सच्चा पानी था। एक बूंद 1000 पाउंड वजन वाली सब चीजों को परिष्कृत कर सकती थी। लेकिन अर्जुन के शब्दों में यह सिर्फ बोतल, थोड़ा नमकीन खनिज पानी। अर्जुन ने कद्दू का सारा सच्चा पानी एक घूंट में पी लिया, फिर आराम से कद्दू मुंह में ठूंस दिया और क्रंच से कुचल दिया। कद्दू की खाल थोड़ी सख्त है, लेकिन काफी कुरकुरी है। आखिरकार वह टूटी तलवार। अर्जुन ने उसे उठाया और देखा। जंग की गंध थोड़ी तेज है। उसने घृणा से भौं चढ़ाई, लेकिन किफायत और मितव्ययता के सिद्धांत का पालन करते हुए उसने टूटी तलवार मुंह में फेंक दी। क्रंच क्रंच, जैसे कुकी खा रहे हों। एक अगरबत्ती जलने के बाद अर्जुन खजाना मंडप से बाहर निकला। इस समय खजाना मंडप अब वह पवित्र जगह नहीं थी जहां खजाने चमक रहे थे। यह कुत्ते द्वारा चबाई गई जैसी लग रही थी। चारों ओर हवा आने लगी और अंदर पूरी तरह खाली। यहां तक कि भार उठाने वाले स्तंभों को अर्जुन ने 2 बार काटकर नमक का स्वाद चखा था। चौक पर अलबख्शी और अन्य वृद्ध और शिष्य अभी भी जमीन पर घुटनों के बल थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे खंडहर से निकलते लड़के को देख रहे थे। लड़के की त्वचा और ज्यादा पारदर्शी हो गई थी, धुंधले रूप में कीमती चमक फैला रही थी। यह बहुत सारी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां खाने की प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। तो अर्जुन सीढ़ियों पर खड़ा था और दांतों में अंगुली डालकर निकाल रहा था। उसने अलबख्शी को देखा और मैं बहुत संतुष्ट हूं वाली मुस्कान चेहरे पर आई। इस रेस्तरां स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय का खाना काफी अच्छा था। मात्रा थोड़ी कम थी। अर्जुन ने पेट थपथपाया, नजर भीड़ पर घुमाई और दूर देखा। वहां घुमड़ती पहाड़ियों के बीच कई संप्रदायों की आध्यात्मिक रोशनी धुंधले रूप में दिख रही थी। अब पेट भर गया। अर्जुन ने शरीर ताना और हड्डियां चटकने लगीं। तो अगले पर जाने का समय है। उसने सिर घुमाया और पहले ही डरे लाल चेहरे वाले वृद्ध को देखा। अरे तुम लाल चेहरे वाले, मुझे तुम्हारा पहले इस्तेमाल किया अग्नि जादू काफी दिलचस्प लगा। क्या यह इस महाद्वीप की विशेषता है? अर्जुन हंसा और उसके नेत्रों में बैंगनी सुनहरी भंवर फिर घूमने लगी। रास्ता दिखाओ, मैं जाना चाहता हूं। पूरी पूर्वी जंगल को खाकर पार करूं। हवा थोड़ी शोर वाली हो गई। स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय के खंडहरों पर धूल धीरे धीरे बैठ गई। पूर्वी जंगल के सही मार्ग नेता का प्रतीक खजाना मंडप अब सूर्यास्त की आखिरी रोशनी में अकेला खड़ा था, जैसे खाली अंडे का छिलका। अर्जुन टूटी सफेद जेड चौक पर खड़ा था। उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़े का गर्म जेड जैसी चमक फैला रहा था। यह विशाल मात्रा में दुर्लभ और कीमती सामग्री सोखने के बाद शरीर की चरम ऊंचाई की अजीब घटना थी। उसके अंदर राक्षस शिशु घुटनों के बल बैठा था। उसका मूल गहरा चेहरा अब पवित्र गंभीरता लिए था, जैसे पाचन कर रहा बुरा बुद्ध। अर्जुन के सामने वह घमंडी लाल चेहरे वाला वृद्ध, जो उच्च श्रेणी आध्यात्मिक तलवार दिखा चुका था, अब पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके हाथ की तलवार गायब थी, साथ में उसका मार्ग हृदय भी, जिसे सामने के युवक ने चबाकर निगल लिया था। रास्ता दिखाओ। लाल चेहरे वाला वृद्ध लाल अग्नि साधक कांप रहा था। उसकी आवाज जैसे धौंकनी से लीक हो रही हो। कहां कहां? मैंने नहीं कहा। अर्जुन थोड़ा झुका। उसके बैंगनी सुनहरे नेत्र लाल अग्नि साधक पर टिके, जैसे ग्रिल पर सिसकते बटेर को घूर रहे हों। मैं पूर्वी जंगल को खाकर पार करना चाहता हूं। उसने एक हाथ बढ़ाया। उंगलियों पर अभी भी पहले वाली आध्यात्मिक तलवार की जंग की गंध थी। चूंकि तुम अग्नि से खेलते हो, तो तुम जानते हो अग्नि ऊर्जा सबसे मजबूत कहां है ना? मुझे हाल ही में अंदर थोड़ा ठंड लग रही है और मैं कुछ गर्म चीज से पूरक करना चाहता हूं।
लाल अग्नि साधक जमा रह गया। उसके दिमाग में कई भयानक जगहों के नाम फ्लैश हो गए। क्या तुम्हारा स्वभाव बहुत तेज है? इस सूखे पूर्वी जंगल में कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़ जहां कोई जीवित प्राणी नहीं घुस सकता, वहां सिर्फ क्या बात नहीं करना चाहते? अर्जुन ने थोड़ी भौं चढ़ाई। गर्दन की हड्डी अधीरता से ऊपर नीचे हुई। या पहले तुम्हें मेरे पेट भरने के लिए इस्तेमाल करूं? नहीं 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 नहीं। लाल अग्निसाधक आतंकित था। जीवित रहने की इच्छा ने संप्रदाय सिद्धांतों को हरा दिया। वह कांपते हुए अपने भंडार बैग से लाल जेड पट्टी निकाली और सिर के ऊपर उठा ली। वरिष्ठ, यह पूर्वी जंगल का नक्शा है। इसमें पूर्वी जंगल के 3000 क्षेत्रों के सभी संप्रदाय, पवित्र भूमि और विशेष क्षेत्र दर्ज हैं। अर्जुन ने जेड पट्टी ले ली। सामान्य साधकों की तरह उसने दिव्य चेतना से जांच नहीं की। उसने जेड पट्टी ली, नाक के नीचे रखी और सूंघा। यह जेड पट्टी 10,000 साल पुरानी अग्निमज्जा जेड से बनी है और इसमें हल्की सल्फर गंध है। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे इस प्लेट की सामग्री से काफी संतुष्ट हो। फिर स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय सदस्यों के आतंक के बीच उसने जेड पट्टी कुचल नहीं दी, बल्कि जबरन अपनी दिव्य चेतना उसमें घुसा दी। धमाके। विशाल जानकारी की लहर तुरंत अर्जुन के दिमाग में भर गई। पूर्वी जंगल विशाल और अनंत था। हजारों साल पुरानी अमर राजवंश थे, जहां इंसान और राक्षस साथ रहते थे और प्राचीन काल से चले आ रहे जीवन निषिद्ध क्षेत्र थे। लेकिन अर्जुन के चेतना सागर में मूल शक्ति विभाजन वाला नक्शा तेजी से बदल गया। प्राचीन पवित्र भूमि प्राचीन बैंगनी ऊर्जा से भरपूर है, जिसकी बनावट नरम है और एपेटाइजर सूप बनाने के लिए उपयुक्त है। 10,000 राक्षस राज्य। कहा जाता है कि सच्चे ड्रैगन रक्तवंश के अवशेष हैं, ड्रैगन जिगर और फीनिक्स मज्जा जो काफी स्वादिष्ट हैं। महान यान दिव्य राजवंश। इसमें सम्राट ड्रैगन किरण घनी है। उस बूढ़े सम्राट का मार्ग फल पूरी तरह पका होगा। एक काटने पर रस जरूर फूटेगा। और यह अर्जुन की नजर नक्शे के दूर पूर्वी भाग पर टिक गई, जहां लाल चिन्ह से ढका क्षेत्र था। जलती आकाश घाटी। रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्र में हमेशा पृथ्वी कोर का जहरीला अग्नि भरा रहता था, जो पूर्वी जंगल के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक था और प्राचीन पौराणिक जानवर गरुड़ का निवास स्थान था। एक गरुड़ पक्षी। अर्जुन ने होंठ छाटे। उसके नेत्रों में बैंगनी सुनहरी भंवर और तेज घूमने लगी। भुना चिकन विंग मुझे अतिरिक्त मसालेदार पसंद है। उसने आराम से जेड पट्टी को चूरा बना दिया और मसाले की तरह मुंह में छिड़क दिया, चबाया और निगल लिया। स्वाद थोड़ा बेजान है। अर्जुन ने हाथ झाड़े और अभी भी जमीन पर घुटनों के बल अलबख्शी और लाल अग्निसाधक को देखा। अरे लाल चेहरे वाले! अर्जुन ने लाल अग्निसाधक की ओर इशारा किया। तुम्हारी अग्निगुण कौशल भयानक है, लेकिन तुम अभी भी लाइटर बन सकते हो। मेरे साथ आओ और आग जलाने का जिम्मा संभालो। लाल अग्निसाधक का चेहरा राख जैसा हो गया, लेकिन वह एक शब्द भी विरोध नहीं कर सका। इस आदमखोर दैत्य का रसोइया बनना जलाकर ईंधन बनने से बेहतर था। और तुम्हारे लिए? अर्जुन की नजर बचे स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय सदस्यों पर घूमी। अलबख्शी का दिल कस गया। सोचा कि आखिरकार विनाश आ गया। इस जगह को साफ करो। अर्जुन ने चारों ओर बिखरे खंडहरों की ओर इशारा किया। अगर कुछ दिनों में मैं पर्याप्त नहीं खाया तो वापस आकर दूसरा द्वार का सूप ले सकता हूं। अगर तब भी यह गंदा रहा तो। वह हंसा और इतने सफेद दांत दिखाए कि असहज करने वाले, मैं तुम सबको इस पहाड़ी के साथ स्टू कर दूंगा। यह कहकर अर्जुन ने इन चींटियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने लाल अग्निसाधक के कॉलर को पकड़ लिया, जैसे चूजा पकड़ रखा हो। चलो! धमाके। पृथ्वी फट गई। अर्जुन ने घुटनों को थोड़ा मोड़ा, फिर अचानक जोर लगाया। भयानक प्रतिक्रिया शक्ति से स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय की मुख्य चोटी का 1/3 हिस्सा ढह गया। वह गहरे सुनहरे उल्का पिंड बन गया, लंबी लपट की पूंछ छोड़ता हुआ दूर पूर्व की जलती आकाश घाटी की ओर सीधा उड़ा। केवल पूरा स्वर्गीय मार्ग संप्रदाय रह गया, जो जाते हुए दुष्ट तारे को हवा में भ्रमित नजर से देख रहा था और जान बचने के लिए आभारी था। आकाश में हवा जोर से चिल्ला रही थी। ऐसी तेज हवा नाभि शिशु साधक के शरीर को पिस जाने के लिए काफी थी। लेकिन जब हवा अर्जुन पर बही
तो उसके बाल भी नहीं हिला सकी, बल्कि उसकी त्वचा के रोम छिद्रों द्वारा लालच से सोख ली गई और शुद्ध हवा आध्यात्मिक शक्ति की लहरों में बदल गई। किसी के हाथ में पकड़े लाल अग्नि साधक ने पहले ही रक्षा सच्ची ऊर्जा उठा ली थी। उसका चेहरा हवा से विकृत था और दिल में उथल पुथल थी। यह राक्षस आखिर कौन है? बिना तलवार या बादलों पर सवार हुए सिर्फ शरीर से शून्य पार करता हुआ उसकी गति उड़ने वाली नाव से कई गुना तेज थी। इसके अलावा वह महसूस कर रहा था कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह अर्जुन के शरीर में इकट्ठी हो रही थी, जैसे युवक खुद चलता काला छेद हो। वरिष्ठ, हम जिस जलती आकाश घाटी जा रहे हैं वह निषिद्ध भूमि है। लाल अग्नि साधक ने हिम्मत करके चेतावनी दी। न सिर्फ इसमें पृथ्वी कोर का जहरीला अग्नि है, बल्कि 3000 साल पुराना बूढ़ा गरुड़ भी है। यह नाभि शिशु चरण का शिखर महाराक्षस है, और शायद शून्य शोधन चरण का आधा रास्ता, आधा कदम शून्य शोधन। तेज उड़ान भरते अर्जुन ने अचानक रुक गया। लाल अग्नि साधक चुपके से खुश हुआ, सोचा कि इस राक्षस को आखिर डर लग गया। लेकिन जब अर्जुन ने सिर घुमाया तो उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि पागलपन भरी रोशनी थी जिसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम्हारा मतलब? अर्जुन ने निगला। उसकी आवाज उत्साह से भारी थी। वह मुर्गी बहुत मोटी थी। लाल अग्नि साधक, बहुत अच्छा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चेहरे पर वह भाव था जो 3 दिन से भूखे व्यक्ति को पूर्ण हान साम्राज्य भोज देख कर आता है। मुझे शुरू में चिंता थी कि इतनी दूर की जगह की सामग्री पर्याप्त चबने लायक नहीं होगी। चूंकि यह आधा कदम शून्य शोधन पुरानी मुर्गी है, तो पकाने का समय जरूर काफी होगा। अर्जुन ने अचानक गति बढ़ाई और उसके पीछे हवा दृश्य ध्वनि बूम बादलों में फट गई। जल्दी जल्दी, अगर बहुत देर हो गई तो मुर्गी ज्यादा पक जाएगी और स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। जलती आकाश घाटी। यह पूर्वी जंगल का सबसे दूर पूर्वी हिस्सा था, जहां मीलों तक कुछ नहीं उगता। भूमि जली हुई काली थी और हवा में सल्फर और अग्नि की तेज गंध थी। घाटी की गहराई में एक विशाल सक्रिय ज्वालामुखी काला धुआं उगल रहा था। लावा नदी की तरह बह रहा था और उस घुमड़ते लावा में सैकड़ों फीट लंबा विशाल पक्षी रहता था। यह पूरी तरह लाल था, सिर्फ एक पैर था और उसके पंख हमेशा न बुझने वाली नीली लपट से जल रहे थे। यह प्राचीन और विदेशी प्रजाति गरुड़ थी। इस पल इस शक्तिशाली राक्षस ने, जो क्षेत्र पर राज्य करता था, आंखें बंद करके आराम कर रहा था और पृथ्वी कोर अग्नि का तत्व सांस ले रहा था। इस सूखे भूमि के राजा के रूप में उसे लंबे समय से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, यहां तक कि आज गरज, एक कान फाड़ने वाली गरज जैसे धीमी बिजली की गड़गड़ाहट क्षितिज से आई। गरुड़ ने अचानक आंखें खोलीं। उसके माणिक जैसे पुतलियों में संदेह की झलक थी। क्या विपत्ति बिजली? नहीं, यह किरण। उसने सिर ऊंचा किया और आकाश को देखा। एक गहरे सुनहरे उल्का पिंड अभूतपूर्व गति से उसके घोंसले की ओर आ रहा था, और उस उल्का पिंड के सबसे आगे धुंधले रूप में एक इंसानी आकृति दिख रही थी। आकृति मुंह फैलाए हवा में लार टपका रही थी और आंखों में वह भूख थी जो शीर्ष शिकारी की रीढ़ भी सिहरा दे। तुरंत बाद एक कान फाड़ने वाली हंसी भयानक दबाव के साथ गिर पड़ी। मशरूम वाली मुर्गी स्टू, मैं आ गया। भयंकर उच्च तापमान जो तुरंत परिष्कृत लोहे को पिघले हुए लोहे में बदल देने के लिए पर्याप्त थे, जलती स्वर्ग घाटी के हर इंच को भर रहे थे। हवा यहां विचित्र रूप से टेढ़ी हुई थी और हमारे पैरों के नीचे की खाई घाटी में गहरी लाल लावा उबल रहा था और गरज रहा था। कभी कभी उसमें विशाल बुलबुले फूटते थे, जिनसे मोटी और तेज गंध वाली सल्फर की भाप निकलती थी। सनपाई, जलता हुआ साधु अर्जुन के हाथ में पकड़ा हुआ था। हालांकि उसने आग आधारित विधियां सीखी थीं, लेकिन जलती स्वर्ग घाटी की गहराई पृथ्वी के केंद्र के विषैले आग का स्रोत थी। अपनी रक्षात्मक सच्ची शक्ति के बावजूद उसे अपनी भौहें और दाढ़ी जलती और मुड़ती महसूस हो रही थी। इसके विपरीत अर्जुन, वह नंगे पैर जलते हुए काले पत्थर पर चल रहा था। हर कदम पर सिसकारी की आवाज हो रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उल्टा उसने गहरी सांस ली और खुद पर काफी खुश नजर आ रहा था। फूह! उग्र आग का जहर उसकी नाक के रास्ते उसके शरीर में घुसा और तुरंत उसके प्रभुत्वशाली शरीर द्वारा टूटकर निगल लिया गया। यह जगह अच्छी है,
अर्जुन ने अपना पकड़ छोड़ा और जलता हुआ साधु को जमीन पर गिरने दिया। उसने चारों ओर देखा। उसके बैंगनी सुनहरी नेत्र आग की रोशनी में विशेष रूप से डरावने लग रहे थे। यह एक पुराने ढंग का बड़ा चूल्हा जैसा है, जिसमें तेज आग है और बहुत सारा बर्तन का स्वाद है। उसने अपने फटे होंठ चाटे और उसकी नजर आगे की विशाल ज्वालामुखी की खाई पर टिक गई, जहां काला धुआं निकल रहा था। वहां अत्यंत शक्तिशाली और उग्र राक्षसी ऊर्जा जाग रही थी। छोटी लाल, अर्जुन ने जमीन पर पड़े जलते हुए साधु को लात मारी। वरिष्ठ, इस नम्र साधु का नाम लिए हुओ है। ठीक है श्याओ होंग। अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना और खाई की ओर इशारा किया। जाकर आग को और बड़ा कर दो, हमें बाद में कुछ बाल जलाने के लिए इस आग की जरूरत पड़ेगी। जलता हुआ साधु आंसुओं के कगार पर था। परमिंग, ये गरुड़ है। ये पूर्वी जंगल के 10 सबसे क्रूर जानवरों में से एक गरुड़ है। क्या तुम वाकई इसे मुर्गी समझ रहे हो? तभी यूं एक पक्षी की चीख, जो सोने को चीरने और पत्थर को फोड़ने लायक तेज थी, अचानक ज्वालामुखी की गहराई से फूटी। ध्वनि तरंग ठोस नीली लपटें लिए हुए आसमान में आग का स्तंभ बन गई और बादलों को तुरंत तोड़ दिया। पूरी जलती स्वर्ग घाटी कांप रही थी। अर्धशून्य शोधन क्षेत्र के राक्षस की भयानक दबाव गरज के साथ उतरी, जैसे ताई पर्वत टूट पड़ा हो। मेरी भूमि पर कौन घुसने की हिम्मत करता है? क्रोध भरी गरज के साथ 100 फीट लंबा विशाल पक्षी ज्वालामुखी से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर खून जैसे लाल पंखों से ढका था और वह आकाश में सिर्फ एक पैर पर खड़ा था। उसके पंख फैले हुए थे, जो आसमान और सूरज को ढक रहे थे, और उसके शरीर के चारों ओर बुझ न सकने वाली नीली गरुड़ दिव्य आग थी। वे विशाल माणिक जैसे नेत्र ध्यान भंग होने की क्रोध और हत्या की इच्छा से भरे थे। सब खत्म। बूढ़ा भी जाग गया। जलता हुआ साधु का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया और वह सहज रूप से पीछे हटना चाहा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। उसने उस भव्य प्राचीन पौराणिक जानवर को ऊपर देखा। न कोई डर, न कोई गंभीरता। उसका कंठ हिल रहा था और उसकी आंखों में दया जैसी चमक थी। अच्छी गुणवत्ता, अर्जुन ने प्रशंसा में कहा। उसकी आवाज में बिना छुपाए खुशी थी। ये पंख इतने चमकदार लाल हैं, स्पष्ट है कि ये अच्छा खाते हैं और भरपूर व्यायाम करते हैं। खासकर वह पैर। अर्जुन की नजर गरुड़ के एक पैर पर केंद्रित थी और उसके मुंह के कोने से क्रिस्टलीय तरल भी टपक रहा था। यह पूरा स्नायु मांस है, काटने पर निश्चित रूप से चबाने लायक और उछालदार होगा। आकाश में लटका गरुड़ एक पल के लिए रुक गया। उसने 3000 साल जिया था और कम से कम 8000 अगर नहीं तो 10,000 मानव साधकों को खाया था। उसने लोगों को दया की भीख मांगते देखा था, जान बचाने के लिए लड़ते देखा था और डर से फटते देखा था, लेकिन उसने कभी किसी मानव को खुद पर लार टपकाते नहीं देखा था। मौत को गले लगाना। गरुड़ को गहरी अपमान महसूस हुआ। अचानक पंख फड़फड़ाने से नीली दिव्य आग असंख्य आग के कौवे बन गई और अर्जुन पर झपटी तथा उसे निगल गई। मेरी दिव्य आग के नीचे मरो और राख बन जाओ। पहाड़ जलाने और समुद्र उबालने वाली इस चोट का सामना करते हुए अर्जुन ने बचाव नहीं किया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और आग के समुद्र की ओर बेहद सहज इशारा किया। यह जैसे मक्खियों को उड़ाने के लिए हाथ हिलाना। शोर है। गुनगुन। उसकी हथेली से गहरी सुनहरी रक्त ऊर्जा फूटी और तुरंत हजारों फीट व्यास वाली विशाल रक्त ऊर्जा वाली हाथ बन गई। जलती हुई नीली दिव्य आग की परवाह न करते हुए वह विशाल हाथ प्रभुत्वशाली और अनुचित तरीके से पूरे आसमान भरे आग के कौवों को तोड़ दिया और फिर बिना रुके सीधे गरुड़ की पतली गर्दन को पकड़ लिया। गरुड़ की गरज अचानक रुक गई। उसे भयंकर आश्चर्य हुआ कि उसकी प्रिय दिव्य आग उस विशाल हाथ के सामने हार गई और तुरंत बुझ गई। उस हथेली से निकलने वाली भयानक शक्ति ने सीधे उसके शरीर के सभी राक्षसी ऊर्जा केंद्रों को सील कर दिया। नीचे नीचे आ जाओ। अर्जुन ने हाथ से जोर लगाया और तेजी से खींच लिया। धमाक। वह घमंडी प्राचीन पौराणिक जानवर शिकारी द्वारा पकड़ी गई हंस जैसा आकाश से जबरन खींच लिया गया और नीचे लावा झील में पटक दिया गया। लावा सैकड़ों फीट ऊंचा उछला। गोल गोल। गरुड़ लावा में हताश प्रयास कर रहा था, पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नंगा पैर पहले ही उसके सिर पर रख दिया गया था। अर्जुन गरुड़ के सिर पर खड़ा था, उसके पैरों नीचे लावा उबल रहा था।
उसने झुककर हाथ बढ़ाया और गरुड़ के सिर से सबसे चमकदार पंख तोड़ लिया। हिलना मत। अर्जुन ने गरुड़ के माथे पर थपकी दी। उसका स्वर इतना कोमल था कि रीढ़ कांप गई। अगर और हिले तो मांस सख्त हो जाएगा। गरज मानव, तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं गरुड़ हूं, मैं दिव्य जानवर का वंशज हूं। गरुड़ पागलों की तरह गरजा। उसके अंदर राक्षसी केंद्र उबल रहा था और खुद को उड़ा देने की कोशिश कर रहा था। एक शक्तिशाली राक्षस होने के नाते उसकी गरिमा थी। खुद को उड़ा दूंगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाऊंगा। खुद को उड़ाने की कोशिश। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। शायद थोड़ा गुस्सा आया। यह नहीं चलेगा। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया तो पूरा नहीं रहेगा। फट। अर्जुन की उंगलियां तुरंत गहरी सुनहरी हो गईं, जैसे तेज चाकू, और बिना किसी रोक के गरुड़ के सिर के पीछे घुस गईं। विनाश की ओर आत्मा दबाना। अत्यंत प्रभुत्वशाली दिव्य आत्मा शक्ति उंगलियों में घुसी और तुरंत गरुड़ और उसके राक्षसी केंद्र के बीच संबंध तोड़ दिया तथा उसकी चेतना भी मिटा दी। गरुड़ ने संघर्ष करना बंद कर दिया। वे उग्र नेत्र तुरंत धुंधले हो गए। जलती स्वर्ग घाटी पर 3000 साल राज करने वाला यह स्वामी बिना एक भी चाल के अर्जुन के हाथों ताजा गर्म सामग्री बन गया। पू, बाल बाल बचे। अर्जुन ने राहत की सांस ली, उंगली निकाली और गरुड़ के पंख से खून पोंछ दिया। हम लगभग अच्छी चीज बिगाड़ देते। उसने सिर घुमाया और किनारे पर खड़े जलते हुए साधु की ओर देखा, जो डर से जमा हुआ था। श्याओ होंग, बस खड़े मत रहो। अर्जुन ने अपने पैरों नीचे की लावा झील की ओर इशारा किया, फिर लावा पर तैरते विशाल पक्षी के शव की ओर। बर्तन में लावा तैयार है और ताप ठीक है। जाकर इसके पंख तोड़ो और अंदर के अंग साफ करो। याद रखो, दिल और जिगर रखना, वे बहुत पौष्टिक हैं। बाकी आंत। अर्जुन ने एक पल सोचा, शायद थोड़ा घिन आया। दूर फेंक दो, कहीं स्वाद खराब ना कर दे। जलता हुआ साधु। उसने छोटे पहाड़ जैसी गरुड़ की लाश को देखा, फिर पक्षी के सिर पर बैठे लड़के को, जो उम्मीद भरी नजर से देख रहा था। उसका विश्व दर्शन उसी पल पूरी तरह टूट गया। क्या यही मतलब है? उच्च स्तर की सामग्री अक्सर सबसे सरल पकाने के तरीके ही चाहती है। आधा घंटा बाद जलती स्वर्ग घाटी की हवा में अद्भुत सुगंध भर गई थी। यह मांस, औषधि, जड़ी बूटियों और जलती आग की सुगंध का अनोखा मिश्रण था। अर्जुन ज्वालामुखी के किनारे पर टांगों पर बैठा था और घर के आकार का विशाल पक्षी का पैर पकड़े था, जो सुनहरा भूरा और कुरकुरा भुना हुआ था और अभी भी तेल टपक रहा था। कचर। एक काट लिया। कुरकुरी त्वचा और नरम रसीला मांस और अंदर छिपी शक्तिशाली आग, तत्व ऊर्जा मुंह में पुरानी शराब की तरह फट गई। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर खुशी की लाली छा गई। यह अद्भुत है। यह अर्धशून्य शोधन साधक का मांस नाभि शिशु साधक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। उसने चबा लिया, यहां तक कि हड्डियां भी चबाईं और निगल लीं। उसके शरीर के अंदर राक्षसी शिशु उसकी नाभि में टांगों पर बैठा था, लाल लपटों में नहाया हुआ और शुद्ध राक्षसी शक्ति को लालच से निगल रहा था। जैसे जैसे गरुड़ का मांस और खून पचा, उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से सूक्ष्म बदलाव से गुजरा है। त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाएं हल्की नीली रोशनी दे रही थीं, जैसे अदृश्य आग की ढाल बन रही हों। वह थी लूटी गई गरुड़ दिव्य आग की प्रतिभा। डकार। अर्जुन ने डकार ली और मुंह से नीली लपटें निकालीं, जिससे उसके सामने का एक बड़ा पत्थर तुरंत लावा बन गया। उसने संतोष से पेट थपथपाया। उसने 100 फीट लंबे गरुड़ को चमड़ी हड्डी सब कुछ पूरा निगल लिया था। 7 भाग भरा हुआ खाओ। अर्जुन उठा खड़ा हुआ, खिंचाई की और उसकी हड्डियां गरज की तरह चटक गईं। उसने बगल में खड़े जलते हुए साधु की ओर देखा, जो मांस भूनने का काम कर रहा था और उसे विस्मय से देख रहा था। पकाने का हुनर ठीक है, हालांकि थोड़ा जल गया था, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था। अर्जुन ने सहजता से गरुड़ का एक अधखाया नाखून टुकड़ा फेंका, जो चक्की के पत्थर जितना बड़ा था। यह तुम्हारे लिए पुरस्कार है। जलता हुआ साधु ने जल्दी से पकड़ लिया और नाखून पर बची भयानक राक्षसी शक्ति और नियम के टुकड़ों को महसूस कर उत्तेजना से कांप गया और तुरंत घुटनों के बल गिरकर सिर नवाया। धन्यवाद इतनी कीमती वस्तु के लिए वरिष्ठ। धन्यवाद इतना वरिष्ठ। यह अर्ध शून्य शोधन महाराक्षस का जीवन सार है।
सिर्फ एक नाखून भी शुद्ध करने पर उसके लिए नाभि शिशु अवस्था का रुकावट तोड़ने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, सिर मत पटको। अर्जुन ने हाथ हिलाया। उसकी नजर जलती स्वर्ग घाटी के ऊपर से आगे पूर्व की ओर गई। वहां बादलों का समुद्र उबल रहा था और दूर एक विशाल पर्वत श्रृंखला आसमान और पृथ्वी को लपेटे सोए हुए ड्रैगन की तरह दिख रही थी। और उन पर्वतों की गहराई में और भी समृद्ध और आकर्षक सुगंध थी। वह नक्शा अभी कहां था? अर्जुन ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर फिर घूमने लगी, जिसमें भूखी लालच दिख रही थी। उस सुओवे 10,000 राक्षसों के राज्य में एक ड्रैगन? उसने सिर घुमाया, जलते हुए साधु को देखा और ऐसी मुस्कान दिखाई जिससे उसकी आत्मा कांप गई। तुम कहो, ड्रैगन मांस कच्चा खाना है तो सॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? बादलों का समुद्र हिंसक रूप से फट गया और एक सफेद घाव छोड़ गया जो कभी नहीं भरने वाला था। तेज हवा चीख रही थी और जलता हुआ साधु को महसूस हो रहा था जैसे उसका चेहरा असंख्य कुंद चाकुओं से आगे पीछे कटा जा रहा हो। वह अर्जुन की बांह को कसकर पकड़े था। उसकी रक्षात्मक सच्ची शक्ति अत्यधिक तेज घर्षण में टूटने के कगार पर थी। नीचे की पृथ्वी बदल रही थी। अब पूर्वी जंगल की सुंदर पहाड़ियां नदियां नहीं, बल्कि साल भर काले कोहरे में डूबी उजाड़ और खतरनाक भूमि थी। पहाड़ नुकीले दांतों जैसे थे और कभी कभी विशाल दलदल से हल्के हरे विषैले बुलबुले निकलते थे, जिनसे हवा में तेज तीखी और सड़ी गंध भर जाती थी। वरिष्ठ, लिएहुओ साधु ने उल्टी रोकते हुए नीचे के अंधेरे इलाके की ओर इशारा किया। हम पहुंच गए। आगे काला पानी शहर है जो 10,000 राक्षस राज्य की सीमा का शहर है। यह 10,000 राक्षस राज्य है? अर्जुन अचानक रुक गया। विशाल जड़त्व से जलता हुआ साधु लगभग अपना अंदर का अंग उलट देने वाला था। अर्जुन आकाश में ठहरा, उसकी नाक फड़क रही थी और बैंगनी सुनहरी नेत्रों में तिरस्कार की झलक थी। स्वाद ठीक नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर हवा का एक मुट्ठी भर लिया, जैसे कुछ चिपचिपा पकड़ लिया हो और उंगलियों के बीच मल्ला। बहुत नम, बहुत मछली जैसी गंध। अर्जुन ने भौं सिकोड़ते हुए टिप्पणी की। यह देश जैसा नहीं लगता, बल्कि कई महीनों से पानी न बदला गया मरा हुआ मछली तालाब जैसा है। वरिष्ठ, सावधानी से बोलो। लिएहुओ साधु डर से पीला पड़ गया और आवाज दबाकर बोला, यह 10,000 राक्षस राज्य ड्रैगन वंश के वंशजों द्वारा शासित है और इसके क्षेत्र में कई शक्तिशाली जल राक्षस रहते हैं। काला पानी शहर का स्वामी 2000 साल का काला ड्रैगन है और उसका स्वभाव अत्यंत उग्र है। काला ड्रैगन? अर्जुन की भौहें तुरंत शांत हो गईं और नेत्रों का तिरस्कार गायब हो गया और मेन्यू देखकर राहत जैसी भावना आ गई। मुझे पता था यह मछली जैसी गंध परिचित थी। उसने होंठ चाटे और उसका कंठ ऊपर नीचे हिला और गुल्प की धीमी आवाज आई। तो यह एक बिजली मछली का भूत था। काला पानी शहर। यह शहर पूरी तरह विशाल जानवरों की हड्डियों से बना था और अभी उन्माद और खून खराबे के माहौल में डूबा था। विशाल शहर के द्वार चौड़े खुले थे और दोनों तरफ 10 फीट लंबे झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल हड्डी के कांटे लिए खड़े थे और गुजरते मानव गुलामों को पशुओं की तरह सड़क के दोनों किनारों पर घुटनों के बल बैठा रहे थे। आज काला पानी शहर स्वामी काला ड्रैगन राजा का 3000वां जन्मदिन था। चौड़ी सफेद हड्डी की सड़क पर अत्यंत शानदार विवाह जुलूस धीरे धीरे गुजर रहा था। यह विशैला मेंढक पहाड़ी के पास रहने वाले मेंढक पूर्वज का जन्मदिन उपहार था। 100 जोड़े लड़के लड़कियां और 10 गाड़ियां औषधि अनाज और खून वाला भोजन जो अभी मानव शहरों से लूटा गया था। सिर नीचे रखो। जो भी राजा की आंखों में देखने की हिम्मत करेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और दिल चीरा जाएगा। एक विशाल कछुआ खोल लिए। समुद्र गश्ती यक्ष लंबे कांटेदार कोड़े से एक धीरे चल रहे मानव बुजुर्ग की पीठ पर जोर से मारा। छटाक! खून और मांस उड़ गए और बुजुर्ग चीखने से पहले ही मर गया। आसपास के मानव गुलाम डर से कांप रहे थे, लेकिन किसी में न गुस्सा करने की हिम्मत थी न बोलने की। यहां मानव सिर्फ 2 पैर वाले भेड़ थे। मेज पर रखा एक व्यंजन थे। कितना भव्य प्रदर्शन! ऊपर से थोड़ी मजाक भरी आवाज अचानक आई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर राक्षस के कान में तेज धातु की खरोंच जैसी लगी और उनके राक्षसी केंद्र कांप गए। समुद्र गश्ती यक्ष ने अचानक ऊपर देखा
उसकी छोटी आंखों में क्रूरता चमकी। तुम में से कौन मौत को गले लगा रहा है? धमाक! बोलने से पहले एक गहरी सुनहरी उल्का सीधे विवाह जुलूस के सबसे आगे गिर पड़ी। हड्डियों वाली जमीन तुरंत फट गई और असंख्य हड्डी के टुकड़े गोले की तरह उड़ गए। आसपास के दर्जनों झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल बिना आवाज निकाले सदमे से कीमा बन गए। धुआं और धूल साफ हुई। एक लड़का जिसने ऊपर से कपड़ा उतार दिया था और कमर पर सिर्फ जानवर की खाल लपेटी थी, जो अब भी गरुड़ से उतारी गई थी, एक विशाल गड्ढे में खड़ा था। वह बेहोश हो चुके लाल पोशाक वाले साधु को भी साथ लिए था। अर्जुन ने जलता हुआ साधु को सहजता से फेंक दिया, जैसे कचरे का थैला फेंक रहे हों। उसने सिर उठाया। बैंगनी सुनहरी नेत्र चारों ओर विचित्र और भयानक राक्षसों पर घूमे और अंत में जुलूस के केंद्र में 8 एमरल्ड आइड गोल्डन जानवरों द्वारा खींचे गए विशाल विवाह रथ पर टिक गए। यह तुम्हारा जन्मदिन उपहार है? अर्जुन विवाह रथ के पास गया और मानव चमड़ी के पर्दे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। रथ में कोई दुल्हन नहीं थी, सिर्फ एक विशाल अभी भी ठंडा काला लोहे का बर्तन था। बर्तन में गहरी लाल तरल था, जिसमें तरह तरह के अनजान मांस के टुकड़े और मानव सिर तैर रहे थे। उल्टी! अर्जुन ने एक नजर देखा और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। चीजें बर्बाद करना! उसने पर्दा फाड़ दिया और चेहरे पर बिना छुपाया घिन दिखाया। सामग्री ताजा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम बस बिना सोचे समझे उबाल रहे हो। प्याज अदरक लहसुन भी नहीं डाले। अर्जुन घूम गया और पहले से ही स्तब्ध समुद्र गश्ती यक्ष की ओर देखा। उसका स्वर 10,000 साल पुरानी बर्फ जैसा ठंडा था। तुम सड़े मछली वाले समूह, यही तरीका है पकाने का? मानव साधक! समुद्र गश्ती यक्ष को आखिर समझ आया। उसने अर्जुन की छुपाई न गई मानव ऊर्जा महसूस की और तुरंत क्रोधित हो गया। हिम्मत कैसे हुई? तुमने काला ड्रैगन राजा के जन्मदिन उपहार लूटने की हिम्मत की। सैनिकों, हमला करो! उसे काटकर राजा के साथ सब्जी के रूप में परोसो। गरज! सैकड़ों झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल तेज चीखे हड्डी के कांटे और स्टील की चाकू लिए लहर की तरह अर्जुन की ओर बढ़े। राक्षसी ऊर्जा आसमान भर गई और बदबूदार गंध हवा में फैल गई। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। वह वहीं खड़ा रहा, समुद्री भोजन के समूह को अपनी ओर आते देखा। तलवार निकालने की बजाय उसने जेब से चॉपस्टिक की जोड़ी निकाली। वास्तव में पहले टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा था। अतिरिक्त भोजन? अर्जुन ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर उलट गई। कितना संयोग! मुझे भी आजमाना है समुद्री भोजन बुफे का स्वाद। गुनगुन! अर्जुन का शरीर तुरंत गायब हो गया। अगले पल सबसे आगे का गश्ती यक्ष को आंखों के सामने धुंधला दिखा। तुरंत बाद उसे अपनी दृष्टि घूमती महसूस हुई और अंत में उसने बिना सिर का कछुआ खोल वाला शरीर गिरते देखा, जो हरी खून उगल रहा था। वह मैं था। क्लिक! एक कुरकुरी चबाने की आवाज उसकी चेतना खत्म होने से पहले अंतिम आवाज थी। अर्जुन यक्ष की लाश के पास बैठ गया। हाथ में अभी भी धड़कता गहरा हरा राक्षसी केंद्र पकड़े था और उसे कैंडी की तरह मुंह में डाल दिया। कचर! काट लिया। राक्षसी शक्ति की लहर तेज मछली जैसी गंध लिए मुंह में फटी। थू! अर्जुन ने मुंह से हरी गात थूकी। यह कछुआ बहुत बूढ़ा है, मांस सख्त है और राक्षसी केंद्र में मिट्टी जैसी गंध है। उसने सिर हिलाया, शायद बहुत नाराज था, लेकिन आसपास के राक्षस भयभीत थे। वे समुद्र गश्ती यक्ष थे, नींव स्थापना शिखर के महाराक्षस। उसका खोल लोहे जैसा कड़ा था और यहां तक कि स्वर्णकोर साधकों की उड़ने वाली तलवारें भी उसे जरा सा नहीं नुकसान पहुंचा सकती थीं। इस मानव ने कैसे एक काट में उसका सिर काट लिया? मत रुको! अर्जुन उठ खड़ा हुआ और हिचकिचाते सैनिकों जनरलों को देखा। क्या तुम अतिरिक्त भोजन नहीं चाहते थे? उसने बाहें फैलाईं और आकाश में लालच भरा राक्षसी रूप फिर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार ताउतिये का चित्र बदल गया था। यह अब साधारण काला भूत नहीं था, बल्कि उस पर लाल पंखों की परत चढ़ गई थी, गरुड़ पचाने के बाद की विशेषता, और मुंह से नीली दिव्य आग निकल रही थी। चूंकि तुम भोजन परोस नहीं रहे, अर्जुन ने दांत दिखाए, चमकदार सफेद दांतों का सेट, तो मैं इलाका साफ कर दूंगा। स्वर्ग निगलना, उबला हुआ भोजन स्टॉल। फू! अर्जुन के मुंह से नीली लपटों का तूफान फूटा। यह आग साधारण आग नहीं थी, बल्कि गरुड़ की दिव्य आग
और विनाश की कर्म आग का मिलाजुला रूपांतरित आग थी। जहां भी लपटें गईं, चाहे ठोस सफेद हड्डी की शहर दीवारें या भारी कवच वाले राक्षसी सैनिक तुरंत कोयला बन गए। आह! चीखें ऊपर नीचे हो रही थीं और हवा में तेज भुने समुद्री भोजन की गंध थी। ताप ठीक है। अर्जुन ने आग के समुद्र में हाथ डाला और एक भुने हुए लाल विशाल केकड़े को पकड़ लिया। उसने कुशलता से केकड़े का खोल उठाया, सुनहरा केकड़ा अंडा निकाला और मुंह में डाल लिया। ये ठीक है, इसमें केकड़ा अंडा भरपूर है। उसने एक और झींगा पकड़ा, छील दिया, सिर हटाया और पूरा निगल लिया। यह थोड़ा पतला है और स्वाद औसत है, एक अगरबत्ती जलने जितने छोटे समय में। पहले खतरनाक काला पानी शहर का प्रवेश द्वार अब विशाल खुले आसमान वाले भोजन स्टॉल में बदल गया था। अर्जुन लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच अकेला बैठा था और स्वाद लेते हुए खा रहा था। दूर खंडहरों के पीछे छिपा जलता हुआ साधु इस दृश्य को देख रहा था, पूरी तरह सुन्न। उसने राक्षसों को नाश्ते की तरह खाते लड़के को देखा और उसके मन में सिर्फ एक विचार बचा, यह 10,000 राक्षस राज्य शायद सभी तरह के राक्षसों का कैंटीन बन जाएगा। डकार! अर्जुन ने हाथ में आखिरी केकड़ा पंजा फेंक दिया और संतोष भरी डकार ली। उसने 3 भाग भरा पेट थपथपाया और शहर की गहराई में देखा, जिसमें अभी भी तृप्ति बाकी थी। वहां 1000 फीट ऊंचा काला महल खड़ा था, जिसमें भयानक राक्षसी ऊर्जा थी। बच्चों ने खाना खत्म कर लिया। अर्जुन उठा और मुंह के कोने से चिकनाई पहुंची। हमें उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। यह काला कीचड़ है। धमाक! पैर पटक कर वह प्रकाश की रेखा बन गया और काला पानी शहर के अंदरूनी द्वार को तोड़ दिया। काला ड्रैगन राजा! अर्जुन की आवाज गरज की तरह गूंजी पूरे शहर में। मैंने तुम्हारे सारे रिश्तेदार आजमाए, झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल। स्वाद औसत है। अब तुम्हारी बारी बर्तन में जाने की है। नष्ट कर दिया। धमाक! काला पानी शहर के अंदरूनी शहर में शहर स्वामी का महल, जो 1000 फीट ऊंचा था और असंख्य काले बर्फ क्रिस्टल और अनजान जानवर हड्डियों से बना था, अर्जुन की गरज से फट गया। बर्फ के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े तूफान की तरह बरस रहे थे और आसपास की जमीन छलनी हो गई थी। खंडहर के केंद्र से बदबूदार काली ऊर्जा आसमान में उठी और 500 फीट लंबा काला ड्रैगन भूत बन गई, जो आकाश में लिपटा हुआ था। ड्रैगन में एक भयानक सींग था, तराजू लोहे जैसे थे और नेत्र लालटेन जितने बड़े थे, जिनमें हरी रोशनी चमक रही थी जो शिकार को निगलने जैसी थी। गरज! ड्रैगन की गरज ने 100 मील के पानी को हिला दिया और असंख्य निचले स्तर के जल जीव तुरंत फटकर मर गए। तुम कौन हो छोटे कीड़े? तुमने मेरे जन्मदिन उत्सव को बर्बाद करने की हिम्मत की, मेरे घर को तोड़ने की हिम्मत की। काला ड्रैगन राजा की आवाज 2 जंग लगे लोहे के प्लेटों की रगड़ जैसी थी, कर्कश और चिपचिपी। उसने खंडहर के केंद्र में खड़े मानव लड़के को देखा, जो धूल जितना छोटा था। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा लगभग ठोस थी। इस छोटे काला पानी शहर क्षेत्र में वह स्वर्ग था, वह कानून था। 2000 साल में किसी ने उसके सामने इतनी ढिठाई नहीं की थी, न ही उसे बर्तन में डालने की हिम्मत। लेकिन ड्रैगन की शक्ति का सामना करते हुए, जो स्वर्ण कोर साधक को भी डरा सकती थी, अर्जुन ने भौं सिकोड़ी। उसने हाथ उठाया और नाक के सामने हिलाया, घिन भरा। ऐसा घमंड! अर्जुन ने टूटी दीवार के पीछे कांपते जलते हुए साधु की ओर देखा और आसमान में काले ड्रैगन राजा की ओर इशारा किया। श्याओ होंग, क्या तुम गंध ले सकते हो? यह मिट्टी जैसी गंध पहले वाले कछुओं से भी ज्यादा तेज है। जलता हुआ साधु लगभग रोने वाला था। यह काला ड्रैगन राजा है, दिव्य रूपांतरण क्षेत्र के आधे रास्ते का अद्वितीय राक्षस। हालांकि वह गरुड़ जितना नहीं है, लेकिन यह पानी में है। काला पानी, शहर जैसे पानी तत्व से भरपूर जगह में काला ड्रैगन राजा की लड़ाई क्षमता सच्चे मानव देवता जितनी है। वरिष्ठ, यह काला ड्रैगन राजा अलग प्रजाति है। उसमें सच्चे ड्रैगन खून का अंश है, इसलिए मछली जैसी गंध ज्यादा तेज है। लिए हुओं साधु कांपते हुए समझाया। डर था कि यह स्वामी सामग्री पसंद न करे और उसे ही उबाल दे। सच्चे ड्रैगन खून वंश? यह सुनकर अर्जुन का तिरस्कार थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह निम्न सामग्री जांचने जैसी आलोचनात्मक नजर आई। उसने पैरों से जोर लगाया और विपरीत गुरुत्वाकर्षण तोप गोले की तरह आकाश में उछला और काला ड्रैगन राजा के विशाल ड्रैगन सिर के सामने ठहर गया।
दोनों के आकार में मच्छर और हाथी जितना अंतर था, लेकिन अर्जुन की ऊर्जा ने इस विशाल जीव को पूरी तरह दबा दिया। यह सच्चे ड्रैगन खून वंश है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर दूर से काला ड्रैगन राजा को नापा, जैसे आकार माप रहा हो। सींग बहुत छोटे हैं, अभी नहीं निकले। तराजू बहुत खुरदरे हैं, उनमें कीड़े हैं। और यह दाढ़ी। अर्जुन ने सिर हिलाया, चेहरा निराशा से भरा। बहुत पतली है, कुपोषण जैसी लग रही है। तुम इसे ड्रैगन कहते हो? अर्जुन ने दांत दिखाए, चमकदार सफेद दांतों का सेट। काला ड्रैगन राजा को वह मुस्कान गहरी खाई के किसी राक्षस से भी ज्यादा डरावनी लगी। यह स्पष्ट रूप से थोड़ा बड़ा कीचड़ है, मौत को गले लगाना। काला ड्रैगन राजा पूरी तरह पागल हो गया। वह ड्रैगन जाति का कुलीन वंशज है, भले ही सिर्फ जियाओ हो, लेकिन फिर भी ड्रैगन प्रजाति है। कैसे एक निम्न मानव हमें इस तरह अपमानित कर सकता है? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा निकालूंगा और काला पानी नदी के तल में 10,000 साल कैद रखूंगा। धमाक! काला ड्रैगन राजा ने खून लाल मुंह खोला और काली सूरजमुखी पानी दिव्य बिजली निकाली। इस बिजली में अत्यंत ठंडा और विषैला पदार्थ था। एक अंश भी नाभि शिशु साधक के शरीर को तुरंत सड़ाकर पस बना सकता था। सिसल सिसल! बिजली ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। वरिष्ठ! नीचे जलता हुआ साधु चिल्लाया, लेकिन अगले पल उस काली बिजली के केंद्र से अचानक सर सर जैसी आवाज आई, जैसे कोई नूडल्स पी रहा हो। तुरंत बाद डकार! एक जोरदार डकार ने पूरे आसमान की बिजली को बिखेर दिया। अर्जुन आकाश में खड़ा था, पेट थपथपाया और मुंह के आसपास कुछ काली बिजली की चिंगारियां अभी भी थीं। उसने होंठ चटकाए और भौहें थोड़ी सिकोड़ी। बहुत ठंडा है। अर्जुन ने स्तब्ध काला ड्रैगन राजा को देखा और गंभीरता से मूल्यांकन दिया। क्या यह ठंडा किया गया था? पीते समय ठंडक लगी जैसे पुदीना स्वाद वाली टॉयलेट क्लीनर? काला ड्रैगन राजा, उसकी सबसे मजबूत जन्मजात दिव्य शक्ति कोई पानी इन बिजली इस लड़के द्वारा टॉयलेट क्लीनर की तरह पी ली गई, चूंकि तुमने मुझे पीने को दिया। अर्जुन की आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर अचानक उलट गई और उस पल उसके शरीर के अंदर राक्षसी शिशु ने भूखी गरज निकाली। तो मैं भी तुम्हें दावत दूंगा। सोना चलाते हैं? गुनगुन! अर्जुन के शरीर पर अचानक नीली लपटें जल उठीं। यह जलती स्वर्ग घाटी में गरुड़ खाने के बाद मिली गरुड़ दिव्य आग थी। मूल जितनी शुद्ध नहीं थी, लेकिन शून्य शक्ति के आशीर्वाद से इस लपट में सब कुछ निगलने वाली राक्षसी गुणवत्ता आ गई थी। श्याओ होंग, आग जलाओ! अर्जुन गरजा। हालांकि जमीन पर जलता हुआ साधु डर से पैरों में कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन आदेश सुनकर उसका शरीर सहज रूप से मुद्राएं बनाने और मंत्र पढ़ने लगा और अपनी कम समाधि सच्ची आग आसमान में भेज दी। हालांकि समुद्र में बूंद थी, लेकिन कम से कम आग जलाने का प्रयास था। जाओ! अर्जुन ने हाथ जोड़े और नीली दिव्य आग तुरंत विशाल आग का बर्तन बन गई, फिर उलट दी गई और 500 फीट लंबे काले ड्रैगन राजा को पूरी तरह घेर लिया। सिसल सिसल! पानी और आग एक दूसरे के विरोधी हैं। काला ड्रैगन राजा की रक्षा करने वाली काली पानी तुरंत दिव्य आग से टकराते ही सफेद धुंध के आसमान में वाष्प बन गई। यह कैसी आग है? मैं इसे क्यों नहीं बुझा पा रहा? काला ड्रैगन राजा आग में बेतहाशा तड़पा और तेज चीख निकाली। उसके प्रिय तराजू मुड़ने और गिरने लगे और नीचे नरम मांस दिखने लगा। मांस की समृद्ध सुगंध जलने की गंध के साथ काला पानी शहर के ऊपर फैलने लगी। लगभग हो गया। अर्जुन ने बर्तन में बेतहाशा तड़पते कीचड़ को देखा और सिर हिलाया। वह आग के बीच से चमका और काला ड्रैगन राजा की पीठ पर उतरा। हिलना मत! अर्जुन ने दोनों हाथ बढ़ाए। 10 उंगलियां हुक जैसी थीं और काला ड्रैगन राजा की पीठ के दोनों तरफ मांसपेशियों में गहरी घुस गईं। कीचड़ की त्वचा बहुत मोटी है, इसलिए स्वाद अच्छा नहीं। खाने से पहले अर्जुन की बांह की मांसपेशियां उभरीं और गहरी सुनहरी राक्षसी निशान क्रोधित ड्रैगन की तरह लिपट गए और इस पल भयानक राक्षसी शक्ति निकाली। पहले इनकी खाल उतारो, मेरे लिए खोलो! सिसल! एक भयानक चीरने की आवाज आसमान में गूंजी, शहर के सभी राक्षसों की आतंक भरी नजरों के सामने। वह घमंडी काला ड्रैगन राजा अर्जुन द्वारा सिर से पैर तक पूरी ड्रैगन खाल उतार ली गई। खून झरने की तरह बहा और आधा आसमान लाल कर दिया। गरज!
बचाओ, अमर बचाओ। खाल खोने के बाद काला ड्रैगन राजा इतना दर्द में था कि चीखने की भी ताकत नहीं थी और सिर्फ कमजोरी से दया मांग रहा था। वह डर गया था। यह मानव नहीं है, यह ड्रैगन खाने में विशेषज्ञ राक्षस स्वामी है। बचाओ। अर्जुन ने विशाल अभी भी टपकती ड्रैगन खाल हाथ में पकड़ी और नीचे जलते हुए साधु को सहजता से फेंक दी। यह चमड़ा अच्छा और मजबूत है, मैं तुम्हारे लिए एप्रण बनाने रखूंगा। फिर उसने नीचे विशाल खून से लथपथ मांस की पट्टी को देखा। अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो मैं क्या खाऊंगा? अर्जुन ने अचानक मुंह बहुत चौड़ा खोला। उसके पीछे ताओतीय धर्म रूप तुरंत ठोस हो गया और स्वर्ग पृथ्वी निगलने वाली विशाल गहरी खाई बन गया। सुना है ड्रैगन जिगर और फीनिक्स मज्जा उत्तम व्यंजन है। फट! अर्जुन ने हाथ सीधे काला ड्रैगन राजा के सीने में घुसाया और एक गहरा सुनहरा दिल निकाला जो अभी भी तेज धड़क रहा था और मजबूत राक्षसी शक्ति बिखेर रहा था। यह ड्रैगन का दिल था। यह दिल भी काफी अच्छा लग रहा है। बिना कुछ कहे अर्जुन ने चक्की पत्थर से बड़े दिल को मुंह में ठूंस दिया। कचर काट लिया। रस चारों ओर छींटा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और चेहरे पर उन्माद छा गया। कुरकुरा, नरम और मीठाबाद स्वाद। उसने ड्रैगन दिल कुछ कांटों में निगल लिया। फिर उसकी नजर काला ड्रैगन राजा की लंबी रीढ़ पर पड़ी। यह ड्रैगन हड्डी सूप बनाने के लिए काफी उपयुक्त होनी चाहिए। एक अगरबत्ती जलने के बाद काला पानी के खंडहरों पर सिर्फ विशाल सफेद कंकाल बचा था। उनकी हड्डी मज्जा भी चूस ली गई थी। अर्जुन एक साफ चट्टान पर टांगों पर बैठा था। हाथ में काला ड्रैगन राजा के सिर से तोड़ा गया एक सींग पकड़े था और कचर कचर चबा रहा था, जैसे गन्ना चबा रहा हो। जलता हुआ साधु बेमेल अभी भी टपकती ड्रैगन खाल एप्रन पहने बगल में घुटनों के बल बैठा था। हाथ में खंडहर से अभी लाया गया औषधि झरना पानी का कटोरा पकड़े था और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। डकार! अर्जुन ने आखिरी कैराटिन निगला और डकार ली। उसने पेट थपथपाया और कुछ नाराज होकर सिर हिलाया। 50% भरा हुआ खाया। यह कीचड़ बड़ा दिखता है, लेकिन असल में सब पानी है और मांस बहुत कम है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर काला पानी शहर की धुंध को भेदती हुई और आगे पूर्व की ओर गई। वहां काला ड्रैगन राजा से 100 गुना मजबूत और शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा हल्की हिल रही थी। वह राक्षस राज्य का केंद्र क्रिस्टल महल था। यह पौराणिक सभी राक्षसों के राजा का निवास भी था। श्याओ होंग! अर्जुन ने जलते हुए साधु को लात मारी। जी जी! लिए हुए साधु ने जल्दी सिर नवाया। समेट लो! अर्जुन ने विशाल ड्रैगन कंकाल की ओर इशारा किया। हालांकि इस कंकाल पर मांस नहीं बचा है, लेकिन सूप बनाने के लिए अभी भी अच्छा है। मैं इसे साथ ले जाऊंगा। यह कहकर उसने होंठ चाटे और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी फिर चमकी, जिसमें खाने से संतोष न मिलने का लालच था। यह सिर्फ भूख मिटाने वाला कीचड़ था। अगला, अब उस सच्चे विशाल झींगा को खाने का समय है। हवा में खून की गंध थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दम घोंटने वाली दबाव की भावना थी। काला पानी शहर पार करने के बाद हम औपचारिक रूप से 10,000 राक्षस राज्य के हृदय में प्रवेश कर चुके थे। यहां का दृश्य और भी विचित्र हो गया था। असंख्य विशाल प्राचीन वृक्ष आसमान को छू रहे थे और हर पत्ते पर डरावने चिन्ह बह रहे थे। नदी अब साफ पानी नहीं थी, बल्कि भारी चांदी जैसी भूरा रंग ले चुकी थी, जैसे असंख्य जासूसी आंखें भरी हों।